नमस्कार, स्वागत है आपका टैरो की इस कक्षा में। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि अब हम माइनर आर्काना से शुरुआत करेंगे। माइनर आर्काना जो होते हैं वो जीवन के छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी बातें बताते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जीवन नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि याद रखिए जीवन छोटे छोटे लम्हों से, छोटे छोटे दिन से ही बनता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। 4 सूट होते हैं। वॉन्ड जिसका कि एलिमेंट फायर होता है, कप जिसका कि एलिमेंट वाटर होता है, सॉर्ड जिसका कि एलिमेंट एयर होता है, और पेंटिकल जिसका कि एलिमेंट अर्थ होता है। जब भी कभी माइनर आर्काना आपके रीडिंग में आते हैं वो पूरे सूट का अर्थ आपको बता रहे होते हैं। जो उसका एलिमेंट होता है वो हर एक कार्ड में मौजूद होता है। जो सूट्स होते हैं वो एलिमेंट पकड़ के चलते हैं। एलिमेंट मतलब जैसे मैंने वॉन्ड का आपको फायर बताया, ठीक वैसे ही। तो जैसे फायर क्या बताता है आपको? फायर आपको तेज बताता है, स्पीड बताता है, गर्मी बताता है, पैशन बताता है। ठीक वही वॉन्ड भी आपको बताता है। जब भी वॉन्ड आपके रीडिंग में आएगा वो आपको पैशन, आपको something to do with fire, that you are so passionate about it, so fiery about it. आपका जो मोहब्बत भी है वो एकदम पैशनेट है, you know, you're a passionate lover if wand is coming in your reading. तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले कार्ड से, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है। अब देखिए जो एस होता है उस कार्ड का अर्थ जो है वो यही बताता है कि शुरुआत हो रही है। ध्यान से इस कार्ड को देखिए। एक हाथ है और उसके बीच में ये एक वॉन्ड है, स्टडी है, यानी कि ये हाथ जो है कहीं हवा में से निकल रहा है, यानी कि डिवाइन एनर्जी इंटरवेंशन बता रहा है। एक नई होप है, एक नई शुरुआत है, कुछ नया होने वाला है। अगर सवाल आप पूछ रहे हैं आपके काम को लेके, तो ये पोटेंशियल के माध्यम से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो पोटेंशियल को दिमाग में रखते हुए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन ये भी बताता है कुछ नया शुरुआत होने वाला है जीवन में, कुछ नई संभावनाएं आने वाली हैं जीवन में, जिसको कि आप मना नहीं कर पाएंगे और जो पॉजिटिव और अच्छी होंगी। डिपेंड करता है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो अगेन, चूँकि ये पोटेंशियल वाला कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एनर्जीज इसकी ब्लॉक्ड हो जाती हैं और कार्य होने में अभी समय लगेगा, विलंब लगेगा। और डिपेंडिंग ऑन द गाइडेंस आप आगे बढ़ सकते हैं ये समझने के लिए कि इसको अपराइट कैसे करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड अगर प्यार को लेके आ रहा है तो यस, डेफिनेटली कुछ तो अच्छी खबर आपको प्यार को लेके आने वाली है। आप एक नई रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपके सक्सेस या प्रमोशन लेके आ रहा है या आपके करियर को लेके सवाल है, तो डेफिनेटली कोई नई संभावना आने वाली है, कुछ शुरुआत होगी और जो आपके पैशन को मेल खाएगी। ये है हमारा एस ऑफ वॉन्ड। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे कार्ड की तरफ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। व्यक्ति खड़ा हुआ है, 2 डंडे हैं उसके बीच में, हाथ में एक ग्लोब है। कपड़े अगर उसके ध्यान से आप देखें तो उसने बड़े ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। समुद्र की तरफ देख रहा है, यानी कि किसी की राह भी देख रहा है वो। कपड़े उसने जैसे मैंने बताया अच्छे पहने हुए हैं। ग्लोब है हाथ में, यानी कि कहीं बाहर जाने की संभावना हो सकती है। वो देख रहा है उस ग्लोब को। और चूंकि उसके पास 2 वॉन्ड्स हैं, 2 डंडियां हैं, यानी कि उसके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया
कार्ड के पिक्चर्स आपको बहुत कुछ बताएंगे। अगर ये कार्ड आपका रीडिंग में आता है तो पहली बात तो ये पॉजिटिव कार्ड है। दूसरी बात, ये 2 चीज़ों के बारे में बता रहा है। सपोज़ कीजिए आदमी आपसे पूछता है कि क्या मेरे को जॉब मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। मे बी आपके पास 2 ऑप्शंस आ सकते हैं जॉब के, या आपको 2 चीज़ों में से डिसाइड करना पड़ सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो इसकी पॉजिटिविटी रुक जाती है, पोटेंशियल कम हो जाता है, संभावनाएं कम हो जाती हैं। अन्यथा ये बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की तरफ। तो अभी तक हमने एस किया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स किया है, अभी हम 3 ऑफ वॉन्ड्स पे आते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स पे यदि आप देखेंगे तो ये व्यक्ति थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, एक ऊंची जगह पे है, सामने जो नदी बह रही है उसका रंग सोने का है, वो थोड़ा सा हेफ्टी है, और जो कपड़े हैं वो 2 ऑफ वॉन्ड्स वाले से थोड़े से अलग है। थोड़ा ज़मींदार जैसा तो दिख रहा है, लेकिन उतना क्लासी नहीं है जितना 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला था, लेकिन तो भी ये पॉजिटिव कार्ड में आता है। सवाल का जवाब हाँ होता है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो एनर्जीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं। आप करना चाहते हैं कुछ, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप मझधार में हैं। रिवर्स का मतलब ये होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की तरफ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड देख के ही समझ में आता है एक सेलिब्रेशन है। यहाँ पे 4 वॉन्ड्स हैं, ऐसे माला लटकी हुई है, 2 व्यक्ति हाथ में हाथ लिए खड़े हैं, यानी कि ये जश्न का माहौल है, ये एक अच्छी खबर लेके आ रहा है। चूँकि लड़का लड़की पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो डेफिनेटली ये एक दोस्तों की पार्टी हो सकती है, भाइयों की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, कुछ अच्छा सेलिब्रेशन मोमेंट है। कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब हाउस वार्मिंग हो रही होती है या कोई दुकान खुल रही होती है, और यदि उनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो यकीनन और निश्चित अच्छी खबर आने वाली है, सेलिब्रेशन होने ही वाला है। देखिए, जो वॉन्ड सूट है ना, मैंने बताया ये पैशन के बारे में बात करता है, ये फायर के बारे में बात करता है, और ये रंगीनियों के भी बारे में बात करता है, ये खुशियों के बारे में बात करता है। तो ये कार्ड ये दर्शाता है। और अगर ये रिवर्स हो जाता है तो एनर्जीज ब्लॉक्ड है। आपके जो संबंध हैं आपके दोस्त से या आपके रिश्तेदारों से, वो थोड़े खट्टे हो चुके हैं। आप किसी से हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की तरफ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे इतने सारे व्यक्ति या बच्चे या जवान नौजवान खड़े हुए हैं और डंडा लेके बस मार रहे हैं एक दूसरे को। कंप्लीट शेयर वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्या कर रहे हैं पता नहीं है। ये जनरली कार्ड तब आता है जब एनर्जीज या तो वेस्ट हो रही होती है या घर में सिर्फ ऐसे ही कलेश हो रहा होता है। ये कार्ड तब आता है आपकी रीडिंग में। और यदि ये कार्ड आपके सफलता या ये मेरा काम कैसे होगा, तो ना पूछें, क्योंकि आप पूछ के भी व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज आपकी सही जगह पे है ही नहीं। ये कार्ड ये बताता है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अब आप वो जो जहाँ पे बेफालतू का लड़ रहे थे वहाँ से निकल के आप बेहतर हो रहे हैं, थोड़ा समझदारी की जगह पे आ रहे हैं। ये कंप्लीट केओस कार्ड है। बढ़ते हैं अपन अपने छठे कार्ड की तरफ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल तो ये कार्ड विक्ट्री का होता है, पर मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक दूल्हा है, शादी करने के लिए तैयार है। और मेरी रीडिंग में अधिकतर ये कार्ड तभी आता है जबकि सामने वाले की शादी होने वाली निश्चित है। तो ये होता है आपका कार्ड से संबंध। कभी कभी आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो कार्ड में उतर आती हैं और आपको अर्थ जो है वैसे ही दिखने लगते हैं जैसा आप उनको समझने लगते हैं। इसलिए कार्ड से कनेक्शन बनाना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। अदरवाइज ये एक विक्ट्री कार्ड है। घोड़े पे बैठा है एक व्यक्ति,
आजू बाजू उसके लोग साथ में चल रहे हैं, यानी कि कुछ विजय करके आए हैं। कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है, सेलिब्रेटिव न्यूज़ आने वाली है, आप खुश होने वाले हैं। एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाएं। ये वो खुशी है जिसमें कि आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रमोशन हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है और आपका नाम भी हो सकता है, क्योंकि सब नीचे हैं और आप घोड़े के ऊपर हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है, अच्छी खबर आते आते रुक जाएगी। अच्छा हो सकता था, नहीं हो रहा है। जो आपको क्रेडिट मिलने वाला था वो दूसरों को मिल जाएगा। इसका तात्पर्य ये होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की तरफ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 अगर आपको मेजर आर्काना का याद है तो कौन था? द चैरियट था, और ये भी 7 है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी क्वालिटीज़ मेजर आर्काना से आती हैं माइनर आर्कानास में, सारे ही नंबर में। ये कार्ड में ख़ास तौर से ख्याल रखें, जैसे चैरियट हर चैलेंज को पार करके विजय पाता है, ठीक वैसे ही ये व्यक्ति भी काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है, पर वो एक ऊंची जगह पे खड़ा है, यानी कि सफलता उसको मिलेगी और वो अपने जीवन में आगे जाएगा। अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो शायद हार जाएगा, प्रॉब्लम्स और आएंगी, लोग उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएंगे, बशर्ते वो लोगों पे हावी हो, चीज़ें थोड़ी और टफ हो जाएंगी। विजय थोड़ी सी दूर लग रही है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं अपने 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। यहाँ पे सिर्फ वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स हैं और बड़े तेज़ी के साथ आ रहे हैं, ये गिर रहे हैं, ये समय को बता रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर आपके पास आने वाली है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि एक अच्छी खबर आपके तरफ कूच कर रही है, बढ़ रही है, सफलता आपके पास आने वाली है। जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब हाँ है और वो जल्दी है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ठीक, रिवर्स जल्दी का स्लो हो जाता है, आने वाली है चीज़ लेकिन बड़े स्लो चल रही है, ब्लॉक्ड दिख रही है। कुछ आपको करना पड़ेगा उसको अपराइट करने के लिए, जो आपको गाइडेंस कार्ड में दिखेगा। बढ़ते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। एक व्यक्ति खड़ा है एक डंडा लेके और उसके पीछे वॉन्ड्स हैं। ये व्यक्ति जो है, यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो थका हुआ है, थका हारा खड़ा हुआ है डंडे का सहारा लेके, यानी कि बड़ा ही बेसब्री से उसने वेट किया है किसी चीज़ का, अपनी फसल के उग जाने का, अपनी मेहनत का परिणाम आने के लिए। यानी कि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। रुकिए पर सब्र रखिए, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है। जो तकलीफ़ के दिन थे वो जा रहे हैं, सब्र जो आप कर रहे थे वो अब आगे बढ़ रहा है, आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कर पाएंगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा। आ गए हैं हम 10 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर। एक व्यक्ति खड़ा है, 10 लाठियों को लेके खड़ा है। घर अगर आप देखें तो उस व्यक्ति का थोड़े से ही दूर पे दिख रहा है। इस व्यक्ति ने लाठी के ऊपर अपना सिर रखा हुआ है, हद से ज़्यादा सोच रहा है, हद से ज़्यादा काम लिया हुआ है। जितना उसका दिमाग ले नहीं सकता, जितना उसकी बॉडी ले नहीं सकती, उतना कार्य, उतने विचार उसके दिमाग में है। थका हुआ है व्यक्ति, घर पहुंच के आराम कर सकता है पर स्वयं को इस परिस्थिति में डाला हुआ है। ये हर अच्छे सवाल को ज़रा रुकने को बोलते हैं आप रुक जाइए, परेशानी है, आप ही ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ही ज़्यादा कर रहे हैं। ये जब रिवर्स आते हैं तो थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं, जहाँ पे कि आप अभी अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ गए हैं। देखिए, जैसे वो व्यक्ति इतने सारे वॉन्ट्स को लेके खड़ा हुआ है एक साथ, यानी कि वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि उसको कौन सा कार्य पहले करना है। हद से ज़्यादा काम हाथ में है, सभी इम्पॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी निश्चित नहीं है। तो
अभी तक हमने मेजर आर्काना किया, माइनर आर्काना का हमने वॉन्ड सूट किया। अब हम आते हैं वॉन्ड्स के कोड कार्ड पे। कोड कार्ड जो होते हैं वो जनरली किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं। ये कार्ड पर्सनैलिटी कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। एक कार्ड जो है उसमें 4 किरदार होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन और किंग। तो आइए मिलते हैं अपने पेज ऑफ वॉन्ड्स से। क्या बोल रहे हैं वो जरा देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये एक उम्र बताता है। ये बताता है कि ये बच्चा जो है या ये व्यक्ति जो है ये एक 12 से 14 साल की उम्र का है या 10 से 14 साल की उम्र का, अबोध है, मासूम है। लेकिन चूंकि पेज वर्ड यहाँ पे है, पेज मतलब पुराने ज़माने में कैसे कबूतर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते थे, तो कोई भी सूट का पेज हो, कोई खबर आपके पास आने वाली है, इसका तात्पर्य वो होता है। पर अगर आपको पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो ये बालक जैसा नाइव होगा, बालक जैसा सीधा होगा, भोला होगा, मासूम होगा और पैशनेट होगा। लेकिन बच्चे का पैशन आपको पता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसा व्यक्ति होगा ये। इसकी जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है वो कम होगी। ये पॉजिटिव कार्ड में आता है। अगर आप ये पर्सनालिटी रीडिंग में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये बताता है कि ये कार्ड अच्छी खबर लेके आपके जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें आता है। और अगर ये रिवर्स आता है तो ये बच्चे की जो इनोसेंस है उसको खो चुका है, थोड़ा शैतान है। अच्छी खबर नहीं आ रही है, अभी थोड़ी रुकी हुई है। बच्चे का जो इनोसेंस है वो गायब है इस व्यक्ति के अंदर से। इतना सीधा नहीं है ये व्यक्ति, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आइए बढ़ते हैं और मिलते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड से। नाइट ऑफ वॉन्ड की जो एज ग्रुप होती है वो 14 से 16 साल या 18 साल तक समझ लीजिए। एक नौजवान उभरता हुआ बच्चा जो बढ़ रहा है, पल में माशा पल में तोला, पैशनेट है। घोड़ा भी कैसे भी लिया हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घोड़ा स्टर्डी है कैसा है, बस घोड़ा है, तंदुरुस्त है, उसके ऊपर भागो। ये सोच समझ के आगे नहीं बढ़ेगा, पर ये फायरी होगा, बहुत ही पैशनेट होगा। ये कोई भी डिसीजन ले सकता है और कभी भी डिसीजन पे पीछे भी आ सकता है, क्योंकि वो बच्चे की उम्र होती है ना, वो उम्र में आदमी एक्सप्लोर कर रहा होता है। अगर ये सवाल के रूप में आता है कि ये मेरा काम होगा कि नहीं और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आता है तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। मूवमेंट दिखता है इसमें, घोड़े का मूवमेंट दिख रहा है कि घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी यहाँ पे। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो जहाँ पे घोड़ा चल रहा था वहाँ पे अब घोड़ा नहीं चलेगा। ये नौजवान वैसा नहीं है जैसा हमको दिख रहा है। इसकी जो प्रवृत्ति है ये थोड़ी टेढ़ी है, ये इतना पैशन से काम नहीं करेगा, इसका पैशन फायर मिसिंग होगा। आइए मिलते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। रानी है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सिंहासन पे बैठी हुई, और सिंहासन जो है ये कोई भी महल के अंदर नहीं है, ये बाहर है सिंहासन। एक दिशा में देख रही हैं, एक बिल्ली है उनके पास। ये कार्ड जब आता है तो ये बताता है कि ये व्यक्ति थोड़ा इम्पॉर्टेंट है अपनी सोसाइटी में, इसका नाम है, बहुत पैशनेट है। ये पेज 3 टाइप्स है, ये पॉपुलर है छोटे सर्कल में, पर उस सर्कल में पॉपुलर है। सवाल का जवाब हाँ है जो भी आप पूछ रहे हैं। अगर ये रिवर्स हो जाती हैं तो इनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ये अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पैशन इनका लैक है और गुड न्यूज़ अभी दूर है। आइए बढ़ते हैं अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ।
किंग ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड जो थी एक समुदाय में पॉपुलर थी, पेज थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, एंटरप्रेन्योर होगा या एक बड़ा सुपरस्टार होगा। फॉर एग्जांपल कोई पूछता है कि मेरा ये सीरियल चलेगा कि नहीं, या मेरी मूवी चलेगी कि नहीं, तो काफ़ी बड़ी चलेगी, अच्छे जगह पहुँचेगी, आपका नाम जो है ज़रा ज़्यादा ऊंचा होगा। आप सिर्फ एक स्कूल में नहीं जाने जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाने जाएंगे। अगर ये व्यक्ति के लिए आता है तो ये व्यक्ति बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, एक बड़े ऊंचे ओहदे पे है, बड़ा ही डिटर्मिन्ड है और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। अगर ये रिवर्स हो जाता है, तो अगर ये सवाल काम, प्यार, सक्सेस को लेके है, तो सब कुछ रुका हुआ ही समझिए, अभी ब्लॉक्ड समझिए। और यदि ये व्यक्ति के लिए रिवर्स आ जाता है तो ये डोमिनेटिंग है, ये अपने कार्य पैशन से नहीं करता है, ये अपना पैशन या तो गलत चीज़ों के लिए यूज़ करता है, ये थोड़ा बच के रहने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपने वॉन्ड्स सूट को, और अगले एपिसोड में हम कब से मिलेंगे।